हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन के, यानी कि हम देखेंगे आज फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं, फिर नेक्स्ट आपका डायमेंशन इक्वेशन क्या होते हैं। इन तीनों के बीच में आपको बेसिकली आज डिफरेंस बताने वाला हूँ और साथ में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे इन तीनों से रिलेटेड, और उसके बाद आपका है कि हम किस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं डायमेंशन के डेफिनेशन के साथ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डायमेंशन क्या होता है आपका, डायमेंशन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the fundamental unit to be raised in order to represent that quantity। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी डायमेंशन होती है फिजिकल क्वांटिटीज की, वो आपका कैसे पता चलता है, जो पावर्स होती है फंडामेंटल यूनिट्स की, जो हमने पावर्स होती है उसके ऊपर, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, यानी कि जब फंडामेंटल यूनिट से मिल गई तो कोई फिजिकल क्वांटिटी बनती है आपकी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपका, जो भी फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हुआ है वो, उसकी जो पावर्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे उसके डायमेंशन को। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे आपका वेलोसिटी है, तो यहाँ पे आप देखिए वेलोसिटी का क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके से आपका लेंथ हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे नापते हो, मीटर में ही। तो ये क्या हुआ, लेंथ हुआ एक तरीके का। और टी का मतलब, टाइम का मतलब क्या है आपका, टी से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मास में तो कुछ भी नहीं है, मास तो है नहीं ना, तो मास की पावर क्या होगी 0, और यहाँ पे लेंथ की पावर कितनी है 1, और टाइम की पावर कितनी है माइनस में 1। कैसे? नीचे कोई चीज होती है ऊपर ले जाओगे तो माइनस में लिखी जाएगी, यानी कि उसकी पावर माइनस में 1 हो गई। तो यहाँ पे आपका ये डायमेंशन नहीं है। अब इसको डायमेंशन मत बोलना, इसको हम डायमेंशन नहीं बोलेंगे। डायमेंशन हम किसे बोलेंगे, जो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स है आपकी दिख रही है, मास, लेंथ और टाइम, इनकी जो पावर राइज करी गई है, जैसे यहाँ पे आपकी पावर 0, 1, -1, इन सबको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। यानी कि मास में इसका डायमेंशन कितना है 0, लेंथ में कितना डायमेंशन है वेलोसिटी का 1, और टाइम में कितना डायमेंशन है इसका -1। ये चीजें क्लियर हो रही है। यानी कि अगर कोई भी आपसे पूछता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ, तो आप ये लिखोगे नहीं, ये पूरा कटेगा ऐसे, ये नहीं होगी। आप क्या बोलोगे, मास में जो डायमेंशन है वेलोसिटी का वो 0 है, और लेंथ में जो डायमेंशन है हमारा वेलोसिटी का वो 1 है, और टाइम में क्या है आपको -1 है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखना ये डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्या है मैंने आपको बता दिया, जो फंडामेंटल यूनिट्स यूज हुई है उनकी जो पावर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, राइट। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका 0, 1 और -1 ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, ये क्या है आपके फंडामेंटल यूनिट्स है, आर नोन एज द, इनकी जो पावर्स होती हैं, इनकी पावर्स तो ये सारी है फंडामेंटल यूनिट्स की, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी की, ये डेफिनेशन है, मेरा मतलब है डायमेंशन है। यहाँ पे इन टर्म ऑफ किसके, मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्टिवली, वही चीज बोली है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे आपका नोट करके मैंने एक चीज लिखी हुई है कि हम ज्यादातर अभी जितने भी आपको मैं आगे जितनी भी चीजें कराने वाला हूँ, जैसे स्पीड का आपका डायमेंशन क्या होगा, इस तरीके से, तो ये जितनी भी चीजें होंगी ज्यादातर हम यूज करेंगे मास को, टाइम को और लेंथ को। तो मास को हम m से डिनोट करेंगे, और जो t है आपका, टाइम को t से डिनोट करेंगे, और लेंथ को हम l से डिनोट करेंगे, और ये बॉक्सेस लगाएंगे। इसका मतलब है बॉक्सेस, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, ना कि ये मैग्नीट्यूड शो नहीं करता, आपका मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ये मैग्नीट्यूड नहीं बताता, सिर्फ वैल्यू होगी, इसका मतलब वैल्यू है जो भी चीजें, राइट। तो प्लीज आप इतना नोट करो, और उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना। और एक और चीज बताओ मेरे को, क्या आप इसका डायमेंशन बता सकते हो मेरे को, इसका स्पीड का? चलो स्पीड का छोड़ते हैं, मान लो मेरे से आपको बोल दो वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, वॉल्यूम बराबर क्या होता है आपका, याद है, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मान लो यही होता है ना। चलो तो यहाँ पे आप इसको, यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर का क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि m 0 है, l तो 3 है, लेकिन टाइम तो कुछ भी नहीं है ना भाई, टाइम तो कुछ भी नहीं है, तो टाइम भी क्या हो गया आपका 0। तो यानी कि जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो मास में 0 है, लेंथ में 3 है, और टाइम में भी 0 है। कहने का मतलब मेरा ये था, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपके डायमेंशन हो गया, डायमेंशन आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी पूछता है डायमेंशन, तो आप इसकी पावर्स को बताएंगे, ना कि ये लिख के देंगे। क्लियर है? प्लीज नोट करो, फिर हम करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला को। प्लीज नोट 1 2। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको। डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन में क्या अंतर है, कभी आपने
सोचा आपने? क्योंकि आपने पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस तो आपने सोचा नहीं होगा। तो प्लीज इन सबको आप इग्नोर ना करें, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप और सही से पढ़े। तो डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला में अंतर होता है। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है कि फंडामेंटल यूनिट्स जो है, उसकी फंडामेंटल यूनिट्स जो यूज हुए उसकी पावर क्या है, उनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पे पढ़िए आप, यहाँ पे लिखा हुआ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द फॉर्मूला, ठीक है जी, विच टेल अस हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी कि इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है कि बताता है विच टेल अस हाउ, कैसे, और विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। यानी कि क्वांटिटी को मेजर करने में कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट का यूज किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मोमेंटम का एग्जांपल लूं, मान लो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास को मास लिखा मैंने, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये मास में कितनी है? पावर 1, मास तो एक ही है ना, तो मास की पावर 1। फिर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या होता है? लेंथ होता है, तो लेंथ की पावर कितनी है? 1। और टाइम जो है, टाइम की पावर कितनी हो गई? -1, क्योंकि नीचे था, ऊपर आएगा तो -1। अब ये जो पूरी चीज है, ये पूरी, यहाँ पे पावर वावर कुछ नहीं कहा गया, ये जो पूरा चीज है आपको पूरा मिला ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूला। नो डायमेंशन नहीं, डायमेंशन तो इसकी पावर से, ये है आपका डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो स्टूडेंट, आपको डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन में अंतर पता चल गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान में रखोगे, उसको बोलते हैं हम डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, ये आपकी बुक में भी दे रखे थे। देखो डायमेंशन इक्वेशन क्या है कि अगर आप उस डायमेंशन, मेरा मतलब है अगर आप फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मेरे पे मोमेंटम है तो मोमेंटम को मैंने m लिख लिया, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं, जो भी इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, क्या लिखा हुआ है? m1 और L1 माइनस में T1। तो देखो ये इक्वेट हो चुका, ये पूरा ये इक्वेट कर दिया ना मैंने, ये इक्वेट करके लिखा है मैंने। अब जो ये आपने इक्वेट करके लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन इक्वेशन है, क्योंकि कोई भी दो चीजों को तो आपने इक्वेट करा। अब अगर आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को उसी में अगर आपने इक्वेट किया, ठीक है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख के इक्वेट कर दिया दोनों को, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ये क्या आपका डायमेंशन इक्वेशन है। तो आई होप डायमेंशन इक्वेशन आपका क्लियर हुआ, डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर हुआ। और डायमेंशन फॉर्मूला के बाद, ठीक है, जैसे कोई बोलता है आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा। मान लो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपसे पूछा गया कि आप बताओ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो एक बात बताओ, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताओगे? सबसे पहले डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका फोर्स है, फोर्स का आपको क्या क्या बताना है? सबसे पहले 3 चीजें बतानी है। देखो, एक तो आपको डायमेंशन बताना है, डायमेंशन, ठीक है, फिर आपका डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि DF लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद उसका लिखना है आपको डायमेंशन इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसको पहले बताओ कि फोर्स बराबर क्या होता है, पता है? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? एक्सीलरेशन, ठीक है जी। अब एक्सीलरेशन क्या होता है? देखो बहुत लोगों के सर के ऊपर से जा रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखो। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन में टाइम, ठीक है जी, इतना समझ आया? ठीक है। ये क्या है आपका? मास। अच्छा, अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? ये होती है, तो मैंने सॉरी ये नहीं होता, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? m0 L1 T-1, अभी लिखवाया था मैंने पीछे। और यहाँ पे आपका टाइम क्या है? टाइम है T, नीचे भी आ गया। अब यहाँ पे देखो मास 1 और यहाँ पे क्या है? तो हम लिख सकते हैं मास कितना हो गया आपका 1, L कितना हो गया 1, टाइम कितना हो गया -2। क्यों? क्योंकि 1 है ना, ऊपर आएगा तो ये भी माइनस में, तो -1 कितना हो गया? -2। अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ये आपका आ चुका। इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो A पावर है, मतलब कि M की पावर क्या है? A, ठीक है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं कि डायमेंशन क्या है, तो आप डायमेंशन के लिए क्या बोलोगे कि जो फोर्स का डायमेंशन है वो मास में तो 1 है, लेंथ में 1 है और टाइम में -2 है, तो ये आपका डायमेंशन हो गया। अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं तो ये पूरा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अगर मैं डायमेंशन इक्वेशन की बात करूं तो आप यहां पे FB लिखोगे इसको इक्वेट करने के लिए, इस तरीके से। ये हो गया डायमेंशन इक्वेशन। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन में भैया अंतर क्या है। अंतर पता चल गया आपको, ठीक है। कोई डायमेंशन पूछता है तो क्या लिखोगे? इनकी पावर जो है आपकी 1, फिर -2। कोई डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है तो ये पूरा लिखोगे इतना,
ठीक है, इक्वेशन बोलते हैं तो पूरा इक्वेट करके दिखाओगे। तो आई होप आप सबको बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन और उसके बाद आपका था डायमेंशन। तो तीनों चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुई है, प्लीज आप इतना नोट करो। फिर हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम देखेंगे जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके हम डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे। तो प्लीज इतना नोट करो 1 2 3। सो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब भी फिजिकल क्वांटिटी अभी हम आगे करेंगे। सो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हो तो उसमें आपको आसानी होगी। ये सारी चीजें, इन पॉइंटों का आप ध्यान रखिएगा। तो पहला इसमें पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट में, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इनक्लोज इनसाइड द ब्रैकेट सच एज दिस। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा आपको हमेशा इनक्लोज करके लिखना है ऐसी वाली ब्रैकेट में, ऐसे। ठीक है, कोई भी ऐसी ब्रैकेट यूज ना करें, ये गलत ब्रैकेट है। ऐसी ब्रैकेट ही यूज करना और उसके अंदर ही लिखना है आपको, राइट। उसके बाद आपका क्या है सेकंड, पावर ऑफ सेम फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट्स है सेम आर एडेड इन प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में है तो वो ऐड हो जाएंगे, जैसे लेंथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ की पावर कितनी हो गई 3, कैसी 1 है इसकी पावर। अब इन सब की पावर अगर ये मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3 हो गई। इनको हम क्या लिख लेंगे, एम में तो कुछ नहीं है 0, टाइम में कुछ नहीं है, लेकिन लेंथ में कितनी है 3। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर थर्ड पॉइंट है आपका, पावर ऑफ सेम फंडामेंटल यूनिट आर सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि अगर इस तरीके से आपका दे रखा है, ठीक है, अगर आपकी फंडामेंटल यूनिट डिवीजन में है, जैसे कि L3 है और नीचे क्या L है, तो यहां पे आप क्या कर लोगे, इसकी पावर कितनी 1, इसको आप ऊपर ले आओगे तो यहां पे पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि 3 - 1, यानी कि कितना आ गया L की पावर 2। फिर M में तो कुछ है नहीं, T में कुछ है नहीं, तो L की पावर कितनी हो गई 2। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली आपको ये पता होगा लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, बुक में था ये मेंशन आपके। अब फिजिकल क्वांटिटी हैज पॉजिटिव पावर इन न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर जो होती है पॉजिटिव में होती है और नेगेटिव पावर होती है किसमें, डिनोमिनेटर में। यहाँ पे जैसे कि ये देखिए, जैसे मेरे पे डेंसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मैंने लिखा m और जो वॉल्यूम है हम उसको क्या लिखेंगे, लेंथ की पावर 3। अब यहाँ पे जो नीचे है, ऊपर जो है मेरा मतलब न्यूमरेटर में जो है उसकी पावर तो 1 ही रहेगी, यानी कि इसकी पावर तो हमेशा पॉजिटिव में होती है। लेकिन जो डिनोमिनेटर में होता है अगर हम उसको ऊपर ला के लिखते हैं तो इसकी पावर कैसी हो जाती है, नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, m1 L की पावर -3 और t की पावर 0। तो ये आपका था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज आप इसको नोट करो। फिर हम देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला हम किस तरीके से लिखते हैं। बहुत सारे, लगभग 30 के आसपास है। मैं आपको सबको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ और आपको उनको नोट करते हुए जाना है और उसको अपने दिमाग में रखना है, ताकि आप उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करेंगे और उसके एप्लीकेशन करेंगे तो वहां पे वो बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे आपके लिए। तो प्लीज इतना नोट करें, 1 2 3। सो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कुछ डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिख रखे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे और बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ नोट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको पता है लेंथ का क्या होगा, मास में कुछ नहीं, लेंथ कितनी है 1 है और टाइम में भी इसका 0। सेम इस तरीके से मास का क्या होगा, m0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सॉरी m1 होगा ना, m1 लेंथ 0 और टाइम में भी 0। फिर उसके बाद टाइम का क्या होगा आपका m0 L0 और फिर टाइम 1, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या है, स्पीड। तो देखो यहाँ पे अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए 2 चीजें आपको या तो पता होनी चाहिए, दोनों में से एक भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। या तो आपको इसकी यूनिट पता हो, और अगर आपको यूनिट नहीं पता तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, मान लो स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही बात है। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपकी, एक तरीके से लेंथ है, ठीक है। तो मास में कुछ नहीं मिल रहा हमें, लेंथ में क्या है आपका 1 और टाइम में क्या है आपका -1। एक तो ऐसे भी काम चल जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप इसकी यूनिट याद रखो। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है आपकी, लेंथ है, सेकंड क्या है आपकी, टाइम है। तो सेम बात है, आप जो भी याद है उसकी उस तरीके से आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब सेम बात बताओ मेरे को, या तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, नापोगे कैसे, मीटर में ही तो होगी ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, मास में कुछ भी नहीं है, मास में कुछ भी नहीं है, लेंथ में कितनी है 1 और टाइम कितना है आपका -1। तो ये भी कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद है आपका एसिलरेशन। इसको आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बच्चों को यही पता नहीं है, बता दो पता है तो लिखो कमेंट सेक्शन में। वेलोसिटी का मेरा मतलब एसिलरेशन का क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी
अपॉन में नीचे क्या आएगा टाइम। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ देखो वेलोसिटी क्या है, आपकी वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ये देखो, इसको याद रखो, m0 L1 टाइम -1 और नीचे क्या है आपका टाइम, तो ये टाइम नीचे आ गया। इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये टाइम यहाँ पर है, ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिटा दूं मैं, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 1 पहले से था, माइनस का 1 कितने हो गए, -2, तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, एसिलेरेशन का, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका -2 इस तरीके से। फिर हम आगे करते हैं, आगे नेक्स्ट क्या है आपका फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एसिलेरेशन। तो मास, ठीक है, मास इंटू एसिलेरेशन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, मास तो है हमारे पे, ठीक है। अभी आपने एसिलेरेशन का निकाला, एसिलेरेशन का क्या था, m0 और L1 t-2, ठीक है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो m1 है यहाँ पे कितना है 0, दोनों जुड़ जाएंगे, बताया था ना अभी 1 हो गया, फिर L कितना है 1, टाइम कितना है -2, तो इसको आप याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाते हैं, इसको आप रट लो। फोर्स का आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 t-2, दोबारा से m1 L1 t-2, m1 L1 t-2, m1 L1 और t-2, याद रखो, ये बहुत जगह काम आएगा, राइट। उसके बाद आपका क्या है, वर्क। तो वर्क का आपका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का याद रखो, फोर्स का कितना है, देखो यूज आया ना फोर्स का, तो m1 L1 t-2, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, सही बात है जी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, लेंथ होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हो, मैं अगर इसकी बात बोलूँ तो ऐसे भी तो हो जाएगा, m1 हो गया, ठीक है, L और यहाँ पे L1, तो दोनों जुड़ जाएंगे, और t-2। एक आपको वर्क का भी याद रखना है, बस इन दोनों का आप याद रखो, अभी आगे बहुत यूज आएंगे। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे आपका फोर्स आ गया और यहाँ पे आपका वर्क का भी हो चुका। सो स्टूडेंट, उसके बाद हम देखते हैं पावर का। तो देखो पावर का यहाँ पे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है, इस तरफ देखो, पावर का जो फॉर्मूला होता है आपको ध्यान रखना है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम, राइट। अब यहाँ पे देखो वर्क क्या है आपका, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला m1 और L2 फिर t-2, यही है बिल्कुल, देख लो एक बार और, राइट। अब इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा, टाइम, टाइम देखो क्या है आपका t, ठीक है। अब ये टाइम यहाँ पे क्या है 1, ऊपर आएगा -1, तो ये क्या बन जाएगा m1 L2 और t-3, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा ये आ गया m1 L2 t-3। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मोमेंटम। तो मोमेंटम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना होगा, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम का आपका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है जी। मास का मतलब m, वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था अभी, m0 L1 और t-1, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ गया, m1 L1 और t-1, तो यह आपका आ गया किसका, मोमेंटम का। तो मोमेंटम का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गया m1 L1 और t-1। तो पहले आप इधर का एक बार नोट करो, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सबको मिटा के फिर इसकी चीज़ जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं हो पा रही है, प्लीज़ आप इतना नोट करो, 1 2। सो स्टूडेंट, उसके बाद है आपका प्रेशर। तो प्रेशर का हमें क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अभी बताओ, मैंने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताया था, m1 L1 और t-, तो याद भी कराया था मैंने, इसीलिए कहा था आप इसे याद कर लो। फिर एरिया जो होता है उसको कैसे नापते हो आप, मीटर का स्क्वायर, किसकी यूनिट होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, L2, यही होगा। फिर यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या क्या मिल जाएगा बताओ, देखो m तो 1 ही रहने वाला है, तो m1, फिर L कितना होगा, देखो ऊपर माइनस आ जाएगा, यानी कि ये 1 है, -2 कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, L-1, ठीक है, तो L-1। फिर देखो टाइम कितना है, टाइम -2, तो ये आपका प्रेशर का हो गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, अभी आप फ्लूइड मैकेनिक्स में, यानी आगे आने वाले जितने भी आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, उसमें बहुत अच्छा खासा रोल होता है सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन आप पढ़ोगे, ठीक है, ये बेसिकली लिक्विड पे लगता है आपका। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि नीचे क्या आता है आपका, लेंथ आता है। तो सेम यहाँ पे देखो दोबारा से आपका रिपीट हो गया, फोर्स क्या होता है, m1 L1 t-2, यानी कि टाइम -2, और लेंथ आपका क्या आ जाएगा, L1। अब यहाँ पे आप क्या कर लोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, यानी कि देखो लेंथ वाले माइनस हो गए, लेंथ यहाँ पे 1 है, दोनों घटेंगे, क्या आ जाएंगे बोलो, 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, m1 होता है आपका 3, m1 L0 और टाइम
2। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ आया ना कि देखो दोनों कट जाएंगे या फिर बोल दो घट जाएंगे, दोनों की पावर सेम सेम है, तो यहाँ पे ये आ गया आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इम्पल्स। तो इम्पल्स होता है आपका फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, इसीलिए मैंने बोलता फोर्स को याद कर लो। तो देखो फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स होता है m1 L1 और t माइनस का 2। फिर उसके बाद टाइम, टाइम क्या है आपका t। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, m1 ही रहेगा आपका, L1 ही रहने वाला है। अब इसमें कुछ छेड़खानी होगी, जैसे ये 1 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 प्लस का 1 दोनों प्रोडक्ट में है, तो जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस में 1। तो ये आपका गया t माइनस में 1, तो ये खत्म। फिर उसके बाद है आपकी एनर्जी। तो देखो एनर्जी के लिए आपको बताता हूँ मैं, एनर्जी कौन सी एनर्जी, एनर्जी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। दो एनर्जी आपने पढ़ी है ना क्लास 10th में, या तो काइनेटिक होगी या फिर कौन सी होगी, पोटेंशियल। तो यहाँ पे कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे आपकी काइनेटिक हो या फिर आपकी पोटेंशियल हो, दोनों में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों का, जैसे मैं काइनेटिक की बात करूँ तो इसका क्या होगा आपका हाफ mv का स्क्वायर, और अगर मैं उसकी बात करूँ तो एक और पोटेंशियल mgh होता है आपका, ठीक है। दोनों ही कंडीशन पर सेम डायमेंशन फॉर्मूला होगा। एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है सेम होता है। जैसे मैं इसकी बात कर लूँ तो हाफ का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, m, ठीक है, मास का मतलब m। वेलोसिटी क्या होता है आपका बताओ, वेलोसिटी m0, ठीक है, L1 और t माइनस का 1 और इसका स्क्वायर है, ठीक है जी। यहाँ पे बताओ m1 ही रहने वाला है। यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है ना पूरे पे, तो इसका स्क्वायर इनके तो 0 ही रहने वाला है। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे टाइम इस तरीके से, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो ये दोनों जुड़ गए, तो कितना आ जाएगा m1 L2 और फिर टाइम माइनस का ये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एनर्जी को, एनर्जी क्या है आपका m1 हो गया, L2 हो गया और टाइम माइनस का 2 हो गया। तो बड़ा आसान था, जो भी था हमने लिखा यहाँ पे, फाइनली उसको सॉल्व कर देना, कुछ इतना हाईफाई नहीं है, हो गया ये। चलो फिर उसके बाद है स्ट्रेस। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेस याद रखना है। स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या आपका बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रखो। इसको हम क्या किस तरीके से लिखेंगे, m1 L1 और टाइम माइनस का 2। एरिया क्या होता है आपका L2, यहाँ पे आप बोल सकते हैं m1 L माइनस का 1 और t माइनस का 2। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला पूरा बन चुका है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना, m1 आ चुका आपका, L माइनस का 1 और टाइम माइनस का 2। तो ये सिंपल आपका आंसर आ चुका है। फिर उसके बाद है एंगल। तो अभी मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि एंगल क्या होता है, एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड होता है, देखा करो पूरा। तो एंगल क्या होता है आपका, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है जी, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का कुछ होता है क्या डायमेंशन फॉर्मूला, कुछ नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो कुछ नहीं होता, ठीक है। आर्क अगर देखी जाए तो एक तरीके से आपकी लेंथ ही तो ही वो, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं एल, और रेडियस क्या हुई आपकी, एक तरीके से लेंथ हुई। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, L0, यानी कि m में भी 0 है, L में भी 0 है और t में भी 0, तीनों चीज़ों में 0 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं m0 L0 और t0, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन लेस लिख लेना इसको ठीक तरीके से, डायमेंशन, ये गलत लिखा है मैंने वैसे तो, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है ये, यानी कि इसकी डायमेंशन नहीं होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आपका, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एंगुलर वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन में टाइम। तो एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला है, m0 L0 टाइम 0, ठीक है, और टाइम का है ना t। अब देखो t ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी का m0 L0 और टाइम माइनस में 1, ये कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देखो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जो भी एंगुलर वेलोसिटी है उसको ऊपर रखो, अपॉन टाइम कर दो, बस ये निकल गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये कितना एंगुलर वेलोसिटी की आपका डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, इतना है हमारा m0, ठीक है, L0 टाइम माइनस का 1 और नीचे क्या है आपका टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, m0 L0 टाइम माइनस में 2। तो ये आपका पूरा हो गया, हम इसको लिख सकते हैं क्या, m0 L0 और टाइम माइनस में 2। तो ये कंप्लीट हुआ आपका पूरा, इस तरीके से करना है आपको। तो 20 मैंने आपको कंप्लीट करा है, मेरा मतलब 18 तक मैंने कंप्लीट करा दिया। एक छूट गया था आपका डेंसिटी, तो डेंसिटी का भी बताता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख लो आप डेंसिटी, वो छूट गया है। तो डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपका m है, वॉल्यूम क्या होता है, सुना है आपने, मीटर क्यूब, इस तरीके से नापते हैं ना, मीटर क्यूब, यानी कि लेंथ है वो मीटर। तो L कितना हो गया 3, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, m0 L माइनस में 3 और टाइम, सॉरी m0 नहीं, m तो है ना,
फिर टाइम 0। तो ये आपका हो गया पूरा। तो हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, m1 है आपका, l 3 है और उसके बाद टाइम कितना है आपका 0 है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है आपका। तो फाइनली हमने इस तरीके से लिखा, ये माइनस में आएगा यहाँ पे। तो आप इतना नोट करो और मैंने इधर का आपको बता दिया। प्लीज फिर हम उसके आगे का प्रोसीड करते हैं। प्लीज नोट करो 1 2। सो स्टूडेंट ओनली उसके बाद आपके 5 रह गए, 5 और देख लो और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप ध्यान से देखना इनको। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब तक आप इंजीनियरिंग करोगे, चाहे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हो, थ्योरी ऑफ मशीन में यूज आएगा। और सेम इस तरीके से अगर कोई सिविल में तो उसके भाई आरसीसी वगैरह हर जगह इसके बिना कोई काम होना ही नहीं है। तो इसका कम से कम आप डायमेंशन फॉर्मूला तो याद रखो ही। तो यहाँ पे देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसके लिए आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मास क्या है आपका m, ठीक है जी, और डिस्टेंस यानी कि l का स्क्वायर। ठीक है, अब तो समझ गए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m हो जाएगा 1, L हो जाएगा 2 और टाइम कितना 0, खत्म। तो नेक्स्ट है आपका टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, पहले टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है। टॉर्क होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 और t माइनस का 2। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये डिस्टेंस जो है आपका, डिस्टेंस आपका कैसा भी हो, या फिर परपेंडिकुलर हो, यार डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है ना, या फिर परपेंडिकुलर कैसा भी आपका डिस्टेंस, तो उसकी यूनिट तो हमेशा मीटर ही रहने वाली है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है आपका L। यहाँ पे आप इसको क्या लिख लोगे, m1 L2 और t माइनस का 2। तो ये आपका आ चुका है किसका, टॉर्क का। तो टॉर्क आपका क्या होता है m1 L2 और t माइनस का 2। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और आप फोर्स का तो याद ही कर लो, फोर्स का प्लीज आप सब याद करके रखो। फोर्स क्या होता है आपका m1 L1 और t माइनस का 2, राइट। सो स्टूडेंट उसके बाद आपको निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे आपने ग्रेविटी पढ़ी है, ग्रेविटी में जो g देखा सो स्टूडेंट उसके बाद है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के हमें क्या लिखना है, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है। जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th या फिर 10th में, कि जो जी होता है बड़ा कैपिटल, इस तरीके से जो हम जी लिखते हैं कैपिटल में, ये जो होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। कैसे, ये कहाँ से आता है, आपको पता है कि दो बॉडी है, एक बॉडी ये है मेरी और एक बॉडी ये है। ठीक है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी d। तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, g m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो g है यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर हम इन सबको इधर भेज दे तो f d का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा m1 m2, g इधर ही रहने दिया हमने। अब यहाँ पे इसका मुझे डायमेंशन निकालना है ना, तो आप फोर्स का रखो पहले। तो फोर्स क्या होता है m1 L1 और t माइनस का 2। सेम इसी तरीके से डिस्टेंस का क्या होता है L1, ठीक है, L1 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपका क्या है, नीचे की तरफ आपका क्या आएगा, मास इनटू मास। ठीक है जी, ओके। इसके बाद आगे आप इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या आएगा m1, देखो L ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना है 1, तो ये आ गया L3, फिर टाइम माइनस का 2, फिर नीचे की तरफ बताओ आपका क्या है m2, तो यहाँ पे आ गया आपका m2। नाइस। अब यहाँ पे आप आराम से लिख पाओगे, देखो ये ऊपर आ जाएगा तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं m, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा मास। और लेंथ कितनी है आपकी 3 और टाइम कितना है आपका माइनस का 2। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख लेते हैं कितना, m आ गया आपका 1, सॉरी माइनस का 1, और लेंथ 3 है और टाइम कितना है माइनस का 2। तो ये खत्म हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर उसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है यार, वेवलेंथ एक तरीके से लेंथ होती है आपकी। तो लेंथ का क्या होगा, लेंथ का तो आपको मीटर, तो मीटर को लेंथ को आपको पता है कैसे लिखोगे, m0 L1 और टाइम 0, खत्म। फिर आपका है 24वां टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है t, इनके इसको हम कैसे लिखेंगे, t ही होगा टाइम पीरियड, तो m0 L0 और टाइम 1। उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। तो बहुत सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा आपको बताओ, m0 L0 और टाइम माइनस में 1। तो ये हमारा पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमने ये पूरा कुछ कंप्लीट कर लिया, मतलब जितने भी आपके मतलब बहुत सारे हैं करवाने को, तो लेकिन मैंने वही करवाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं और आगे क्वेश्चन में भी काम आएंगे। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद एक छोटा सा नोट है, प्लीज़ आप सब अभी रुकना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ पूरा रुको, थोड़ा सा रुको और प्लीज़ इससे पहले नोट करो आप। सो उसके बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। सबसे पहले आप एक बार सोचो, क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसकी यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन ना हो, या फिर जिसकी यूनिट और डायमेंशन दोनों
क्यों ही नहीं होता? क्या कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी भी एग्जिस्ट करता है? सोचो, देखो यहाँ पे वही चीज़ मैंने नोट करके लिखा हुआ है और ये आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये वाइवा में पूछा जाता है फिजिक्स के, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखना। मैंने बोला दोनों जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, कौन कौन से? सॉलिड एंगल और एंगल, इन दोनों का बोथ हैव यूनिट, दोनों के पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला है? दोनों के पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। कैसे? इसकी यूनिट क्या होती है आपकी? स्टेडियन, याद है आपको? प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो देखो, इसका क्या होता है आपका? रेडियन। इनकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, यानी कि यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनका यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन ना हो, तो क्या बताओगे आप? सॉलिड एंगल और एंगल। अब आप मेरे से यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट में ये बताओगे क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन तो हो, ठीक है जी, जिसका डायमेंशन तो हो लेकिन यूनिट ना हो? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बताओ मुझे कमेंट में, या फिर इसका एक आंसर दो। फिर उसके बाद क्या है आपका? स्ट्रेन और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेट्रा। ये क्या आपका? नाइदर हैविंग यूनिट और नॉट डायमेंशन, ना ही इनका आपका यूनिट होती है, ना ही इसका यूनिट होता है और ना ही इसका डायमेंशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी पूछता है ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी बताओ या फिर बताओ आप, तो जिसका ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है, तो क्या बताओगे आप? स्ट्रेन और स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे मैं बताता हूँ स्ट्रेन का आपका फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में नीचे आता है आपका ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल यहाँ पे आ जाएगा लेंथ। देखो ऊपर भी लेंथ है तो एल से एल कट गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो एम में भी जीरो, एल में भी जीरो और टी में भी जीरो। तो यही हमने बोला, ना ही इसका डायमेंशन और ना ही इसकी कुछ भी यूनिट बचती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्ट्रेन, तो ये आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें करा दी और इसका प्लीज़ आप सब मुझे आंसर करोगे। ठीक है, और देखो यार अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप अपने क्लासमेट के संग प्लीज़ शेयर करो थोड़ा सा, ताकि उनके भी हेल्प हो सके। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, जिसमें आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बात।